नमस्कार, एसबीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 19 अक्टूबर गुरुवार शाम 7:15 बजे राजस्थान की बड़ी खबरें। राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत ने गुरुवार को दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि सचिन पायलट और मैं टिकट के सभी फैसलों में शामिल हैं। हम सारे मतभेद बुला चुके हैं। पायलट के समर्थकों के सारे टिकट क्लियर हो रहे हैं। मैंने एक भी सीट को लेकर ऑब्जेक्शन नहीं किया। राजस्थान में वापस कांग्रेस सरकार बनने की स्थिति में क्या वापस गहलोत सीएम होंगे? इस सवाल का जवाब देते हुए गहलोत ने कहा कि कांग्रेस में सभी मुख्यमंत्री का उम्मीदवार नहीं बनना चाहिए। जो उम्मीदवार बनता है वो कभी सीएम नहीं बनता। मैं जब सीएम बना तो उस समय मैं उम्मीदवार नहीं था, मुझे सोनिया गांधी ने चुना। उन्होंने कहा कि मैं पहले भी कह चुका हूं कि सीएम पद छोड़ना चाहता हूं, लेकिन यह पद मुझे नहीं छोड़ रहा और यह छोड़ेगा भी नहीं। मुझे तो कारण होंगे कि हाईकमान और गांधी परिवार मुझ पर इतना विश्वास जता रहे हैं। जयपुर स्थित भाजपा प्रदेश कार्यालय में हुई प्रवासी प्रकोष्ठ की कार्यशाला में तमिलनाडु, गुजरात, महाराष्ट्र, तेलंगाना, कर्नाटक और असम से आए प्रवासी लोगों ने हिस्सा लिया। कार्यक्रम में नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़, चुनाव प्रबंध समिति संयोजक नारायण पंचारिया, राज्यसभा सांसद घनश्याम तिवाड़ी और कोषाध्यक्ष पंकज गुप्ता ने संबोधित किया। प्रवासी प्रकोष्ठ के संयोजक राजू अग्रवाल ने बताया कि बैठक के दौरान सभी वक्ताओं ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में जन कल्याणकारी योजनाओं से आम जन का जीवन सरल हुआ है। आज देश में योजनाओं का धरातल पर क्रियान्वयन हुआ है और सभी योजनाओं का लाभ सीधा आम जन को मिला है। राजस्थान में आगामी विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस विधायक रफीक खान ने कांग्रेस को चेतावनी दी है। उन्होंने कहा है कि पार्टी मुस्लिम नेताओं का टिकट काटने और शिफ्ट करने का ना सोचे। जानकारी के लिए आपको बता दें कि आदर्श नगर से विधायक रफीक सीएम गहलोत के बहुत करीबी माने जाते हैं। ये भी बताया जा रहा है कि बीते दिनों उन्होंने दिल्ली में कई बड़े नेताओं से मुलाकात भी की है। जैसे जैसे चुनाव का वक्त आ रहा है, वैसे ही राजस्थान की सियासत में एक नया मोड़ आ रहा है। विधानसभा चुनाव से पहले पार्टियों ने टिकट बंटवारा शुरू कर दिया है, जिसमें कई विधायकों के टिकट कटे हैं तो कुछ नए चेहरों को मौका दिया गया है। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी आगामी विधानसभा चुनाव के चलते 3 दिन के लिए तेलंगाना दौरे पर हैं। आज उनके दौरे का दूसरा दिन है। सुबह 11 बजे राहुल ने विजय भेरी यात्रा में हिस्सा लिया। यह यात्रा जयशंकर चौक से पन्नूर विलेज तक निकाली गई। यात्रा के समापन के बाद राहुल ने एक जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि तेलंगाना में कांग्रेस की सरकार आते ही हम जातिगत आधारित गणना करवाएंगे। जातिगत जनगणना जरूरी है और उससे पता लगेगा कि किसकी कितनी आबादी है और किसके पास हिंदुस्तान का कितना धन है। ये देश के एक्सरे जैसा है और इससे यह भी मालूम होगा कि देश का धन कैसे बांटा जा रहा है। राजस्थान में आगामी 25 नवंबर को होने वाले विधानसभा आम चुनाव में इस बार बहुचर्चित पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना बड़ा मुद्दा बनता जा रहा है। सत्तारूढ़ कांग्रेस इस बार अपनी सरकार की उपलब्धियों के साथ इसके सहारे सत्ता में बना रहना चाहती है और वहीं मुख्य विपक्षी दल भारतीय जनता पार्टी भ्रष्टाचार एवं बिगड़ती कानून व्यवस्था के मुद्दों के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सहारे अपनी सरकार बनाना चाह रही है। कांग्रेस ने ईआरसीपी मुद्दे को लेकर केंद्र सरकार की इस पर वादा खिलाफी को लेकर इसके विरुद्ध गत 16 अक्टूबर से 12 से जन जागरण अभियान की शुरुआत की है। इसके तहत कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी शुक्रवार को दौसा जिले के कांदोली में एक जनसभा को संबोधित करेगी। कांग्रेस नेताओं का कहना है कि इस चुनाव में ईआरसीपी का एक बड़ा मुद्दा है। राजस्थान विधानसभा आम चुनाव 2023 में मतदान के लिए निर्वाचक फोटो पहचान पत्र के अलावा 12 प्रकार के दस्तावेज मान्य होंगे। करौली जिला निर्वाचन अधिकारी अंकित कुमार सिंह ने बताया कि मतदान के दौरान पहचान पत्र की आवश्यकता होती है। उन्होंने बताया कि मतदान के लिए आधार कार्ड, मनरेगा, जॉब कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, श्रम मंत्रालय की योजना के अंतर्गत जारी किए गए स्वास्थ्य बीमा स्मार्ट कार्ड, एनपीआर के अंतर्गत आरजीआई द्वारा जारी किए गए स्मार्ट कार्ड, भारतीय पासपोर्ट, फोटो युक्त पेंशन दस्तावेज है। इसके अलावा केंद्र राज्य सरकार लोक उपक्रम वेब पब्लिक लिमिटेड कंपनी द्वारा अपने कर्मचारियों को जारी किए गए फोटो युक्त सेवा पहचान पत्र, सांसदों, विधायकों व विधान परिषद सदस्यों को जारी किए गए सरकारी पहचान पत्र
और यूनिक डिसेबिलिटी आईडी अधिकृत रहेंगी। राजस्थान फोन टैपिंग प्रकरण में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के ओएसडी और प्रदेश कांग्रेस सेंट्रल वॉर रूम के को चेयरमैन लोकेश शर्मा को गिरफ्तारी से राहत बरकरार है। दिल्ली हाईकोर्ट में बुधवार को मामले पर सुनवाई होनी थी। दोपहर के बाद 3 बजे सुनवाई के लिए मामला सूचीबद्ध था। पिछली सुनवाई के दौरान बहस अधूरी रह गई थी। ऐसे में बुधवार को उसी बहस को आगे बढ़ाया जाना था, लेकिन हाईकोर्ट में एक जज का विदाई समारोह आयोजित किया गया था। इसके चलते दोपहर 12:30 पर किसी भी मामले में सुनवाई नहीं हो पाई। राजस्थान के चूरू में मेडिकल कॉलेज में रैगिंग का मामला सामने आया है। रैगिंग की शिकायत पोर्टल के माध्यम से मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल को की गई थी। इस पर प्रिंसिपल ने तुरंत एक्शन लेते हुए आरोपी छात्र छात्राओं कॉलेज से सस्पेंड कर दिया। चूरू के राजकीय मेडिकल कॉलेज में सीनियर स्टूडेंट की ओर से जूनियर स्टूडेंट से रैगिंग की शिकायत पोर्टल के माध्यम से मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल को मिलने पर हड़कंप मच गया। प्रिंसिपल ने पिछले दिनों गठित एंटी रैगिंग कमेटी को मामले की जांच कर रिपोर्ट मांगी, जिसके बाद प्रिंसिपल ने 13 छात्र छात्राओं को 15 दिन के लिए कॉलेज से सस्पेंड कर दिया था और साथ ही 25,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया है। चूरू में आचार संहिता के दौरान नेताओं के साथ मंच साझा करने कलेक्टर सिद्धार्थ सिहाग ने शारीरिक शिक्षक रामचंद्र गोदारा को एपीओ कर दिया। एपीओ के दौरान गोदारा का मुख्यालय जिला कलेक्टर कार्यालय किया गया है। जिला कलेक्टर के आदेश के अनुसार राजनीतिक गतिविधियों में शामिल होने की शिकायत होने के बाद रिटर्निंग अधिकारी सुजानगढ़ ने सहायक निर्वाचन रजिस्ट्रेशन अधिकारी की ओर से जांच करवाई गई। झालावाड़ में कोतवाली पुलिस की नाकेबंदी के दौरान बुधवार शाम को एक लोडिंग ऑटो से पुलिस ने 10,24,000 रुपए की राशि बरामद की। ऑटो ड्राइवर यह रुपए छिपा कर ले जा रहा था, लेकिन वाहन की जांच में रुपए नजर आ गए और जब्त कर लिए गए। आचार संहिता लगने के बाद पुलिस की ओर से जिले में नाकाबंदी कर तलाशी की कार्रवाई जोरों पर चल रही है। इसके तहत हाईवे पर मौजूद कोतवाली पुलिस जाब्ते ने झालरापाटन जा रहे एक लोडिंग ऑटो की तलाशी ली। तलाशी के दौरान ऑटो में लगे टैप रिकॉर्डर के स्पीकर से एक थैली में छिपा कर ले जा रहे 10,24,400 रुपए बरामद किए गए। विधानसभा आम चुनाव 2023 की घोषणा के साथ ही राजसमंद जिला प्रशासन सफल और शांतिपूर्ण तरीके से चुनाव कराने की तैयारी में पुरजोर तरीके से जुटा हुआ है। इस बार विधानसभा आम चुनाव में होम वोटिंग का विकल्प भी दिया जा रहा है। इसके लिए पीआरओ, पीओ तथा एमओ का प्रशिक्षण शिविर 19 अक्टूबर को राजसमंद के राजकीय पॉलिटेक्निक महाविद्यालय राजसमंद में आयोजित होना निर्धारित किया गया था, जिसमें आंशिक बदलाव किया गया है और अब यह प्रशिक्षण शिविर 26 अक्टूबर को सुबह 10 बजे से जिला परिषद सभागार राजसमंद में आयोजित किया जाएगा। देश में आजादी का अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है, लेकिन बाड़मेर जिले के अंतिम सरहदी गांवों में आज भी मतदान करने के लिए ग्रामीणों को पैदल, ऊंट या ट्रैक्टर का सहारा लेना पड़ता है। मतदान दलों को भी रास्ते जाम रहे तो रेगिस्तान का जहाज ही पार लगाएगा। सीमावर्ती क्षेत्र के सुंदरा, रोहिड़ी, बिजावल, ध्राबा, खबड़ाला, खतरेड़ी कला, बंदड़ा, रोहिडाला ग्राम पंचायतों में ऐसे कई स्थान हैं जहां पर अभी तक मतदाताओं को बूथ तक पहुंचने के लिए पैदल, ऊंट या ट्रैक्टर का सहारा लेना पड़ता है। राजस्थान विधानसभा चुनाव की आचार संहिता लगने के बाद 9 दिन में अलवर जिले में पुलिस ने करीब 4 करोड़ रुपए की अवैध शराब व नकदी जब्त की है, जिसमें करीब 1.70 लाख रखी अवैध शराब, 12.50 हजार के नारकोटिक्स, 80 लाख रुपए कैश और 57 लाख रुपए के वाहन व प्रेशर मेटल शामिल हैं। एसपी आनंद शर्मा ने बताया कि चुनाव आचार संहिता लगने के बाद अलवर पुलिस एक्टिव है। जिले में अनेक जगहों पर नाकाबंदी है जहां वाहनों की जांच होती है और उस जांच में अवैध शराब व नकदी मिली है। दिल्ली की लोअर कोर्ट ने गुरुवार को शराब नीति घोटाले के आरोप में दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की न्यायिक हिरासत 22 नवंबर तक बढ़ा दी। इससे पहले मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट ने ईडी से कहा कि अगर दिल्ली की एक्साइज पॉलिसी केस में बदलाव के लिए कथित तौर पर दी गई रिश्वत एक विशेष अपराध का हिस्सा नहीं है, तो जांच एजेंसी के लिए सिसोदिया के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग का आरोप साबित करना मुश्किल होगा।
फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही और फिर हाजिर होंगे तमाम बड़ी खबरों के साथ।